प्रश्नावली 4.2 क्लास 10th के हल करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 4.2 है। 4.2 के पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कहता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मूल ज्ञात करना है। कौन विधि से? गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से जी? गुणनखंड विधि से। तो आइए हम इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं मेरे भाई, है ना, तो x² माइनस में 3x माइनस में 10। सबसे पहले इसमें हम कहते हैं इसमें इससे क्या होता है, तो इसमें इससे गुना होता है। इसमें इससे क्या होता है? गुना। 10 के तोड़ के कितना लाना है? 3 लाना है। 10 के तोड़ के 3 लाना है। तो कौन से अंक हो जाएंगे 10 के तोड़ के 3 लानेंगे? तो बताइए कितना कितना हो जाएगा। एरो के चिन्ह यहाँ लगाएंगे, लिखेंगे x²। 10 के तोड़ के 3 लाना है तो आपको हो जाएगा कितना? 5 में से 3 जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा था 3, है ना, और 5 दूनी के 10, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 5x प्लस में 2x और माइनस में 10 इक्वल टू 0। बात समझे? यानी कि 5 में से 2 घटाइएगा तो कितना आएगा? कितना आएगा जी? 3 आएगा, है ना। और 5 से 2 में गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 10। यानी कि ऐसे 2 अंक हो जाएंगे 5 और 2। 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3। कितना आएगा? 3, है ना। और 5 दूनी के 10, है ना। तो ये 2 अंक हो जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, तो यहाँ पे आप लिखिएगा x² की x², है ना। सॉरी, ये दोनों में कॉमन लेते हैं ना। ये दोनों में क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। ये दोनों में कॉमन लेंगे तो ये दोनों में कॉमन देख रहे हैं तो दोनों में x है। दोनों में क्या है? कॉमन x है। तो x बाहर ही हो गया तो बच गया क्या हो आपका? बच गया यहाँ पे x और माइनस में 5, है ना। और यहाँ पे प्लस कितना कॉमन है? 2 है। तो यहाँ पे बच जाएगा कितना? तो x माइनस में 5 बराबर में 0, है ना। अब इसको हम लोग लिख देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसको हम लिखेंगे तो एक बार लिखते हैं इसको, है ना। तो x प्लस में क्या हो जाएगा? 2 और फिर हो जाएगा x माइनस में 5 इक्वल टू कितना? 0, है ना। तो यदि x प्लस 2 बराबर में 0, एक बार इसको लिख के 0 लिखते हैं, है ना, और फिर एक बार इसको, तो x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया? -2। इधर प्लस में उधर चल गया तो माइनस में, और इसको लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा? +5, है ना। यही हो जाएगा आपका आंसर। गुणनखंड विधि से, है ना, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। तो आइए इसको सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पहला के दूसरा। तो यानी इसमें सबसे पहले आप लोग को बताया जाता है कि यानी फर्स्ट एंड लास्ट में क्या होता है? गुना होता है। तो गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 6 दूनी के 12 वो भी मिलेगा तो कोची में मिलेगा? माइनस में। कोची में? माइनस में। और आपको इसको तोड़ के लाना है 1। कितना लाना है? 1, है ना। तो इसको 2 ऐसे अंक लेने हैं कि जोड़ने घटाने पर क्या मिले? 1 मिले, और गुना करने पर क्या मिले? 12 मिले। हाँ, -12 मिले, -12 मिले। तो ऐसे 2 अंक क्या होंगे? तो आप सोचिए कितना हो जाएगा। तो यानी कि चरती आई 12 और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यानी वो 2 अंक होगा 4 और 3। अगर 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1। हमको घटा के 1 लाना था, और गुना करेंगे तो एगो तो माइनस में डिजिट रहेगा ना, तो चरती आई 12, -12 आ गया। यानी 2 अंक वो होंगे 4 और कितना होगा? 3। बात समझे, है ना। -3, 4 और -3। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ एरो के चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 2x²। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 4x माइनस में 3x और माइनस में 6 इक्वल टू 0। 4 में से 3 जाएगा, x आ जाएगा। तो 4x में से 3x जाएगा तो कितना आएगा जी? x। और चरती आई 12, है ना। तो अब ये दोनों में हम लोग क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। तो जब ये दोनों में कॉमन लेंगे तो दोनों 2 का पहाड़ा में आता है। यस सर, दोनों 2 का पहाड़ा में आता है तो 2 कॉमन ले लेंगे। x दोनों में है तो x भी बाहर ही रख लेंगे। तो यहाँ पे 2 गो x था, एगो x बाहर ही आ गया तो बच गया कोची? x, है ना। प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे 2 कॉमन लिया गया तो बच गया कितना आपका? 2 दूनी के 4, है ना।
यहाँ माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस। अब ये दोनों में कॉमन देखेंगे तो ये दोनों में कॉमन 3 का पहाड़ा में दोनों आता है ना जी, 3 का पहाड़ा में दोनों आता है, तो 3 कॉमन ले लीजिए, 3 जैसी कॉमन लीजिए, ये वाला आप लिख दीजिए, ये वाला बात समझे, x प्लस में कोची 2, बात समझे, और बराबर में 0, बराबर में 0। अब देखिए गुना करके आप चेक कर लीजिए, 2 से 2x में गुना करेगा 2x स्क्वायर, 2 दूनी के 4x है ना, प्लस माइनस माइनस, और 3 से x में गुना होगा 3x, प्लस माइनस माइनस, और 3 दूनी के 6, बिल्कुल एकदम सही है। अब देखिए अब एक बार हम लोग इसको लिखते हैं है ना, एक बार इसको लिखते हैं और एक बार हम लोग किसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस में 3 हो जाएगा ना, है ना, और फिर एक बार इसको लिखेंगे तो x प्लस में 2 और बराबर में 0। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी एकरा बराबर एगो 0 और एगो इसको बराबर 0, तो x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा जी। अब इसको देखिए, अब हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2x इधर 3 है कोची में माइनस में, बराबर के उधर जाएगा प्लस में, इसलिए x बराबर 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा कहाँ नीचे, तो x बराबर मान क्या हो गया 3/2 है ना। अब यहाँ देखिए तो x बराबर इधर 2 कोची में है माइनस में है, बराबर के उधर सॉरी प्लस में, इधर बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, ये हो जाएगा आपका, यानी वो इसका आंसर हो गया यही। क्या हो गया, तो x बराबर हो गया 3/2 और एक हो गया -2। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। अब देखिए ये आपका है ना गुणनखंड विधि से इसको भी हल करना है। ये तीसरा क्वेश्चन है, √2x² प्लस में 7x प्लस में 5√2 = 0। बात समझे, हमने बताया कि फर्स्ट एंड लास्ट में क्या होता है गुना होता है, तो फर्स्ट एंड लास्ट में गुना करोगे भाई मेरे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं √2 गुना में क्या लिखेंगे 5 है ना √2, यही ना करेंगे, यही ना जी। तो फर्स्ट एंड लास्ट में गुना करेंगे तो √5 की 5 रह जाएगा, यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा रहता है। अब इसमें इससे गुना करेगा √2 से √2 में, तो √2 से √2 में गुना करेगा तो कितना हो जाएगा √4 हो जाएगा, और √4 का वर्गमूल कितना आ जाता है मेरे भाई 2, तो 5 दूनी के 10, यानी कि ये दोनों फर्स्ट एंड लास्ट में गुना किया तो हमको क्या मिला 10 मिला। 10 को ऐसे 2 अंकों में तोड़ना है, 10 को ऐसे 2 अंकों में तोड़ना है ना, कि जोड़ने घटाने पर कितना मिल जाए 7x मिल जाए। तो ऐसा 2 अंक हो जाएंगे 5 और 2, 5 और 2, 5 और 2 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 7, और 5 का 2 बार पढ़ दीजिए 10, कितना हो जाएगा 10। बात यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, एरो के चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे √2x² प्लस में क्या लिखोगे 7x प्लस में सॉरी यहाँ पे 7x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5x प्लस में कितना 2x और प्लस में 5√2 बराबर में 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब वही चीज कॉमन लेते हैं हम लोग, तो ये दोनों में कॉमन देखेंगे, तो ये दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, तो ये दोनों में कॉमन है, तो देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन x है ना, दोनों में कॉमन क्या है x है, तो x हम बाहर ले लिए, x क्या कर लिए बाहर ले लिए, तो बच गया यहाँ पे कितना, तो बच गया यहाँ पे √2 बचा है और प्लस में एगो x बच गया है। यस हाँ। अब देखिए तो अब यहाँ पे हम जो देख पा रहे हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे जब x हमने कॉमन ले लिया तो √2x बचल है, और बच गया यहाँ पे कितना, तो आपको बच गया प्लस में 5, कितना बच गया 5 है ना। अब देखिए अब यहाँ प्लस है तो प्लस रखिए, अब ये दोनों में कॉमन देखो, तो ये दोनों में कॉमन ऐसा लेना है कि बीच में ये गब्बू में ये होना चाहिए है ना। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे, हम लोग ले लेते हैं √2 कॉमन ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं √2, तो √2 कॉमन लेंगे तब बच जाएगा कितना, बच जाएगा आपको ये आंख मूंद के आप ये वाला लिख दीजिए, तो √2x प्लस में 5 = 0। आपको नहीं विश्वास है, एक बार आप चेक करके देख लो गुना करके, तो इसमें इससे गुना करोगे तो √2x में गुना हो जाएगा x², 5 से x में गुना होगा तो 5x हो जाएगा। अब इसमें इससे गुना करोगे तो 2 दूनी के 4 और 4 के वर्गमूल 2, और 2 से x में गुना करोगे तो 2x, और √2 से 5 में गुना करो तो कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा ना। तो चलिए इसका हम लिखेंगे कैसे, तो x प्लस में
2, यानी एक बार इसको वाला देखो, ध्यान दो लोकराज जी, बच्चा जी, यानी एक बार इसको लिखेंगे तो x प्लस में रूट क्या हो गया 2। अरे समझ में आ रही है? चलिए देखिए, अब देखिए अब क्या लिखेंगे, तो अब एक बार इसको लिख लेते हैं, तो रूट 2x प्लस में 5 और बराबर में 0। यदि x प्लस रूट 2 बराबर को 0 और रूट 2x प्लस में 5 बराबर 0, यही ना लिखेंगे जी। तो चलिए अब कहिए, तो यानी x बराबर हो गया माइनस रूट 2, है ना। अब इधर देखिए, तो इसको हम लिखेंगे रूट 2x बराबर माइनस 5, है ना। तो यानी यहाँ पे हम कहेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस 5 कहाँ चल जाएगा जी, ऊपर, और रूट 2 कहाँ जाएगा, नीचे, है ना। यही हो जाएगा इसका आंसर। देता है कि ना देता है इतना आंसर?